सोनिया जी, सोनिया जी। क्या हुआ राघव बाबा, कुछ चाहिए आपको? सोनिया जी कहाँ हैं? जी सुबह सुबह उनको घर से बाहर जाते हुए देखा। इससे बाहर? कुछ बता कर गई है कहाँ गई हूँ? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहाँ गए फिर जीजू? दी ठीक तो होगी ना? खुशी, दी जरूर ठीक होगी। वो बहुत परेशान थी कल, मुझे तो डर लग रहा, पता नहीं। फोन लगा था। भाभी ने चाल तो बिल्कुल सीधी चली थी, फिर बाजी उल्टी कैसे पड़ गई? उनके हिसाब से तो सोनिया को अपनी बहनों को इस घर से बाहर का रास्ता दिखलाना चाहिए था, फिर वो खुद कहाँ चली गई? अरे, मुझे ये बात भाभी को बतानी होगी। क्या हुआ जीजू? फोन स्विच ऑफ। जीजू मुझे दी के पास जाना है, मुझे उनसे बात करना है, प्लीज जीजू प्लीज। लेकिन दी कहाँ जा सकती है? एक ऐसी जगह जहाँ गुस्सा होने पर जाते हैं। खुशी, हम सब इतनी टेंशन में, तू कैसी बातें कर रही है? नहीं दीपू, खुशी बिल्कुल ठीक है। तुम लोगों को तो पता होगा ना, जब सोनिया जी परेशान होती है तो वो कहाँ जाती है, क्या करती है? नहीं जीजू, हम लोग को कुछ नहीं पता। दी ने कभी हमें अपनी परेशानी या नाराजगी के बारे में बताया ही नहीं। हे भगवान, पता नहीं सोनिया दी कहाँ चली गई होगी। देखो तुम लोग चुप हो जाओ। मुझे पता है सोनिया जी कहाँ है। तुम लोग यहीं रुको, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। जीजू नहीं, जीजू हम भी चलेंगे आपके साथ। हाँ जीजू। देखो सोनिया जी पहले ही बहुत परेशान, हो सकता है कि तुम लोगों को देखकर वो और गुस्सा करे। जीजू, गलती तो की है ना हमने, तो अब दी की नाराजगी को भी फेस करेंगे। प्लीज। नहीं दीपू दी, सबसे बड़ी गलती तो मैंने की है। मैंने उनका सबसे ज्यादा दिल दुखाया है और मैं दी को जरूर मनाऊंगी। मैं आ रही हूँ आपके साथ। अंजलि दी, आपने, हम सब मिलके सोनिया दी को मनाएंगे। प्लीज जीजू। जीजू प्लीज, प्लीज जीजू। प्लीज जीजू प्लीज। बस जीजू एक मौका दीजिए हमें दी को मनाने का। ठीक, चलो। हम यहाँ क्यों आए? दी यहाँ होगी? आप हमें ऐसे छोड़ के क्यों चली गई? आपको पता है हम कितना परेशान हो गए थे। दी, टेक्निकली अगर आप हमसे नाराज थी तो हमें डांट देती, हमें थप्पड़ लगा देती। ऐसे डराकर कोई पनिश करता है क्या?
कड़े फैसले लेने के लिए कई बार दिल को कड़ा करना पड़ता है। ये घर तो तुम्हारी पहचान है, जिससे तुम सबकी यादें जुड़ी हुई है, जहां हम सबने जन्म लिया। जिस छत के नीचे सारे सुख दुख मिलकर बांटे हम, जिस घर की दीवारों पर निशान बनाकर हम सब बड़े हुए, हमारा अपना घर। मैं कुछ समझी नहीं। देखो इस घर को, सच में राघव जी के घर जितना बड़ा तो नहीं है। जो सुख सुविधाएं राघव जी के घर में, इसकी आधी भी नहीं है इस घर में। वो ठाट बाट, वो ऐशो आराम, हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि इस घर के कोने कोने में खुशियां बसती, बेशुमार खुशी। हमारे घर में कभी एसी नहीं था, पर गर्मी की रातों में छत पर पानी डालकर सोने में जो मजा आता था, वो कभी किसी एसी के कमरे में नहीं आ सकता। मिट्टी की सौंधी खुशबू आज भी इस घर में। याद है तुम्हें, जब इस सोफे पे हमें नया कवर चढ़ाना था, तब कारपेंटर ने बहुत पैसे मांगे। और फिर हम सबने तय किया कि हम इस सोफे का कवर अपने हाथ से बनाएंगे, जिसे दीपू ने डिजाइन किया था और रति ने अपने हाथों से सिला था। फिर हम सब ने मिलकर इस सोफे पे वो कवर चढ़ाया था। उस वक्त ऐसा लगा जैसे इसे हमने अपना और बना लिया। जब दुकान पे कोई बड़ा ऑर्डर मिलता था ना, तब तुम सब लोग मिलकर मेरी मदद करते थे, और तब मुझे लगता था जैसे मुझे भगवान ने 2 ने 12 हाथ दे दिया। हंसते खेलते सब इतनी बड़ी हो गई, बड़ी बड़ी क्लासेस में चली गई, और तुम्हारी पढ़ाई और भी मुश्किल होती गई। पर मैंने तुम्हारे लिए कभी ट्यूशन नहीं लगाया, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। पर तुम सबने भी मेरा बहुत साथ दिया, फिर चाहे दीपू का एग्जाम ही क्यों ना। वो अंजलि को उसका होमवर्क किए बिना कभी सोने नहीं देती थी। और अंजलि वो सोने से पहले खुशी और फ्रूटी का बैग जरूर पैक करती थी। शुरू में चीजें बहुत मुश्किल लगती। मम्मी पापा के जाने के बाद जब पहले मैंने बिजनेस संभाला था, तो बहुत नुकसान हुआ था। याद है तुम्हें ये डायरी? महीने के आखिर तक आते आते मेरा पर्स खाली हो जाता था, इसलिए बहुत बचा बचा के खर्चा करती थी मैं। और ये बात तुम सबको मालूम थी, इसलिए कदम कदम पर तुम सबने एक दूसरे का साथ दिया। जब मैंने पैसे खुशी को दिए उसके नए शूज लाने के लिए, तो उसने फ्रूटी का टूटा हुआ बैग देखकर वो पैसे फ्रूटी को दे दी। फ्रूटी, चल हम तेरे लिए एक न्यू बैग लेके आ रहे हैं। थैंक यू दीदी। जब अंजलि के लिए नई चप्पल लानी थी, तब रति रोज घर से कॉलेज पैदल आती जाती थी। अंजलि, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। अब आंखें खोल। मेरे लिए थैंक यू सो मच दी। और तुम सब ने
इन बातों की मुझे कभी खबर नहीं होने दी। तब हमारे पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उस वक्त भी कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई हमें। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी बहनें इतनी बड़ी और समझदार होगी, इतनी काबिल होगी। बहुत नाज था मुझे तुम। मैं सबको हमेशा यही कहती थी कि मेरी बहनें तो एक दूसरे के लिए जान तक दे सकती हैं। कितना प्यार था तुम सब में। राघव जी और मेरी शादी के बाद तुम सब हमारे साथ उस घर में आई और फिर अचानक से सब चीजें बदलने लगी। क्या हो गया अंजलि? मुझे ना मैचिंग बैग चाहिए। दी, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है दी। इसका कैंपस तो देखिए, फुल एसी। इसकी फीस कितनी होगी? 7 लाख रुपए। जैसे चमकते चांद पर कोई ग्रहण सा लग गया। तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी ख्वाहिशें बढ़ने लगी। तुम आपस में लड़ने लगी। मुझे तो किस बात का नहीं कि तुम आपस में लड़ने लगी, पर इस बात का है कि अपनी गलती जानते हुए भी तुम में से किसी ने उसे सुधारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। झूठ बोलकर मुझसे बातें छुपाई। मैंने तुम्हें यहाँ पे रुलाने या बातें सुनाने के लिए नहीं बुलाया, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच का प्यार वापस आ जाए, तुम्हारे होठों की हंसी वापस आ जाए, हमारे दिलों में खुशियां वापस आ जाए। आप ही ने हम सबको सिखाया है कि प्यार का मतलब क्या होता है। आप जब तक मुझे माफ नहीं कर देती, तब तक मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। बस कर। मैं जानती हूँ तुझसे गलती हुई है, तू भटक गई थी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी में जाकर तूने जानबूझ के शराब नहीं पी होगी। ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे तेरी दीदी का दिल दुखे और उनका भरोसा डगमगाए। हम आपके विश्वास को कभी नहीं डगमगाने देंगे दी, कभी नहीं। तुम ही हो मेरी खुशी, तुम ही हो मेरी हंसी, तुम ही हो मेरी दुआ, तुमसे है सारा जहां, सब कुछ तुम पे।
राघव जी, अगर आपका साथ नहीं होता तो पता नहीं मैं अपनी बहनों को ये सब कैसे समझा पाती। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया है, तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ। जी। अपना ध्यान रखिए। बाय। हे भगवान, एक रोटी को भी आपस में बांटकर खाने वाली मेरी बहनें उस घर में जाने के बाद इतना कैसे बदल सकती हैं? कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हो गया कि चीजें रेत की तरह बिखरने लगी? हो ना हो, मेरी पीठ के पीछे ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिसने मेरी बहनों ऐसा करने के लिए उकसाया है। ऐसा लग रहा है मानो जुबान तो इनकी है, लेकिन ये बोली किसी और की बोल रही है। लेकिन किसकी? मेरी बहनों से आखिर प्रॉब्लम किसे हो सकती है? अब ये कौन सा नाटक है? अरे कबीर, क्या है ये साइन? कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए शांति की बहुत जरूरत होती है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये बोर्ड लगाकर हमें भी अपना काम लगन से करना चाहिए। सीडी की पोस्ट थोड़ी ना कोई छोटी पोस्ट होती है। बिल्कुल नहीं, लेकिन काम लगन से करने में और टेंशन में करने में बहुत फर्क होता है। तो क्या है ना, आप अगर काम टेंशन में करते हैं तो काम बिगड़ जाता है, बनता नहीं है। हाँ भाई, अब तुम टेंशन क्यों लोगी? आखिर तुम भी तो रॉय फैमिली का हिस्सा हो। तुम्हारी बहन रत्ना रॉय की बहू जो है, तुम्हें तो इजीली पोस्ट मिल जाएगा। एक मिनट, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे एक क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट इसलिए ऑफर हुई है क्योंकि मैं रत्ना मैम की रिलेटिव हूँ? सच ही तो कह रहा हूँ। अब तुम ही देख लो, तुम्हें इस ऑफिस में आए सिर्फ 4 दिन हुए हैं और तुम्हें तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो साफ है ना कि रत्ना रॉय ने तुम्हें ये पोस्ट इसलिए दी है क्योंकि तुम उनके रिलेटिव हो, और अभिमान जो कितना काबिल है वही ये पोस्ट डिजर्व करता है। कितने साल से काम कर रहे हो तुम यहाँ? अच्छी तरह से जानते हो ना रत्ना मैम को। कोई रत्ना मैम से 5 मिनट भी मिल लेना तो इतना तो ऑब्वियस हो जाता है कि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में बहुत फर्क रखती है। रत्ना मैम अपने एम्प्लॉयज के साथ कभी पार्शियलिटी नहीं कर सकती। तो बोलने से पहले सोचते ही नहीं, जो मुंह में आए बोल देते हैं। मैं भी ना, किसी बेवकूफ ने कुछ कह दिया और मैं उस बात को लेके बैठ गई। ओके दीपिका, फोकस, बहुत काम बाकी है आज। हेल्प तक नहीं कर सकता क्या? तो दूर की बात है, एक बार नजरें उठा के देखा तक नहीं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? एक कार्टून तो बनाया था। हेलो हेलो,
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। दीपिका बेटा, हमने ये जानने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन कहाँ तक पहुंची। डिजाइन्स रेडी तो है ना तुम्हारी? जी मैम, डिजाइन ऑलमोस्ट रेडी हैं और मैं प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हम तहे दिल से चाहते हैं कि क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट तुम्ही को मिले। तुम्हें बस कल हमारे क्लाइंट्स को किसी भी तरह इम्प्रेस करना है, दैट्स ऑल। जी मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा। मैम, अगर हम किसी चीज़ को डिजर्व करते हैं ना तो वो किसी भी हाल में हमारी होती है, पर अगर हम किसी चीज़ को डिजर्व नहीं करते हैं तो हम कितनी कोशिश कर लें हमें मिलती ही नहीं है। ऐसा सोनिया दी हमें सिखाती है। मैम, अगर मैं क्रिएटिव डायरेक्टर की पोजीशन डिजर्व करती हूँ तो वो तो मेरी होगी। पर आंटी जी, मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती थी। बोलो ना। आप प्लीज हमारे रिश्ते के दबाव में आके मुझ पे कोई पर्सनल फेवर मत कीजिएगा। दीपिका, अगर तुम हमें जानती तो ऐसा कभी नहीं कहती। हमने अपनी जिंदगी में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा एक दूसरे से अलग रखा है। हाँ, रिश्तों को मानते जरूर हैं हम, लेकिन काबिलियत की कदर ज्यादा करते हैं। गुड लक बेटा। थैंक यू। क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट का असली हकदार कौन है, ये हम अच्छी तरह से